नमस्कार। आज का हमारा विषय है हस्त मुद्राएं। आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें मैंने अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास बताया है कि इस मुद्रा के द्वारा आप नींद अच्छी प्राप्त कर सकते हो, इस मुद्रा के द्वारा आप अपना वजन कम कर सकते हो, या इस मुद्रा के द्वारा आप गैस, एसिडिटी, आप सब रोगों को दूर कर सकते हो सिर्फ मुद्राओं के द्वारा। लेकिन मुझे कुछ कमी लगी कि पहले मुझे समझाना चाहिए कि मुद्राएं हमारे शरीर को किस तरीके से लाभ पहुंचाती हैं। तो जब आप ये जान लोगे तो आपका और इंटरेस्ट बनेगा मुद्राओं की ओर, और आप जितनी इच्छा शक्ति से उनका अभ्यास करोगे तो आप पाओगे कि पहले दिन से ही आपको मुद्राओं का लाभ मिलना शुरू हो गया। तो शुरू करते हैं हस्त मुद्राएं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस मुद्रा से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, भगवान ने हमें हाथ दिए हैं। आपने कभी नोटिस किया कि किसी ने बोला कि वहां चलोगे? कई बार हम मुंह का इस्तेमाल ना करते हुए हम बोलते हैं, मतलब सामने वाला समझ गया कि नहीं। या किसी को बुलाना होता है तो ऐसे करके कि आओ, तो हमारा जो हाथ है ये खुद ब खुद एक्टिव होता है। जैसे जो हमारे अंदर से संदेश पैदा हुआ उसका हम जो इस्तेमाल करते हैं हाथ के द्वारा, हाथ खुद ब खुद उसी तरीके से चलना शुरू हो जाता है। जैसे हमने बोला नमस्कार, तो खुद ब खुद नमस्कार हमारे अंदर से भावना जागृत होती है। जो ये हाथ है, जो ये उंगलियां हैं, या जो हथेली है, इसमें पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है, इसी के अंदर समाया हुआ है। और योग जो बोलता है कि जो ये है, इनमें जो पंच तत्व है जिससे ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। यानी सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? सृष्टि का निर्माण हुआ है अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। लेकिन जल ये है, पृथ्वी ये है। तो आपको बता देता हूं, अंगूठा जो है अग्नि है, ये उंगली जो है वायु है, और मिडल फिंगर जो है आकाश, और साथ में जो है पृथ्वी, और लास्ट में है जल। ब्रह्मांड पूरा इन्हीं से बना है, हमारा शरीर इन्हीं से बना है। योग नेचुरोपैथी जो बोलता है कि अगर आपके शरीर में इन पंच तत्वों की कमी या अधिकता हो जाए तो आपके शरीर में उसी प्रकार के रोग आना शुरू हो जाते हैं। तो जो ये अंगूठे हैं ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो अगर मान लीजिए आपको एसिडिटी हुई, तो एसिडिटी क्यों होगा? अगर आप खाने के तरीके से जाएं तो आपने गलत खान पान है, आपका कोई अभ्यास नहीं है, या आप खाने के बाद सही से पानी नहीं लेते हो, बहुत सारी चीजें, तो यानी अग्नि तत्व की अधिकता हो गई। तो अब आप क्या करोगे? अग्नि के साथ वायु मिलाओगे। हमने ये दोनों आपस में मिला दी, जिससे आपका जो अग्नि तत्व है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और ये मुद्राओं का एक और महत्व होता है, जो मुद्राएं होती है ना वो अधिक करती है ना वो कम करती है, बस समय के अनुसार करे, कितना समय करना है वो आपके शरीर में इन तत्वों को बैलेंस करती है। अब मानिए कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और उनकी जो अधिकता है वो आपके हाथों की उंगलियों में है, हथेलियों में है। तो इन मुद्राओं का आपको अभ्यास करना है, और इनका जो सबसे अच्छा तरीका होता है, देखिए वैसे तो आप चलते हुए, बैठे बैठे, लेटे लेटे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप इनको अगर ध्यानात्मक आसन में बैठ के करेंगे तो आपको तुरंत के तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो सबसे पहले हमने बात करी अग्नि मुद्रा की। अग्नि मुद्रा बोल लीजिए, और साथ ही साथ आप समझिए
कि अग्नि मुद्रा से और क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप लीजिए, जब किसी को तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, या डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है, अपच होती है, खाना डाइजेस्ट ना होना, या किसी के शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है, तो ये सारे किसका प्रतीक है? ये है कफ का प्रतीक। कफ मीन्स ठंडा, और जो ठंडे को दूर करेगी वो क्या है? अग्नि। तो जब जिसको अगर कोई स्ट्रेस से डिप्रेशन में चला जाए तो उसमें कफ की जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है। उससे बाहर निकलने का और ये सभी रोग दूर करने का ये अग्नि मुद्रा, एक बार आप देख लीजिए, ये अग्नि मुद्रा है। तो इसमें आप बैठिए, और इसका समय जो होता है, इसका समय होता है, अगर आप एक बार में अभ्यास करोगे तो 30 मिनट, और अगर आप 3 बार अभ्यास करना चाहें तो 15-15-15 मिनट करके 45 मिनट अभ्यास करिए। फिर देखिए आपको इसका कितना जल्दी रिजल्ट मिलता है। अब हम अगली जो मुद्रा है उसकी ओर बढ़ेंगे, ध्यान रखना। आप देखिए, जो लोग कथक अगर किसी ने देखा है तो उसमें मुद्राओं का बहुत महत्व है। उसमें सारा जो उनका नृत्य है वो मुद्राओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। उनके चेहरे पर आप शांति देखिए, उनके चेहरे पर आप तेज देखिए, वो सारा मुद्राओं का ही विज्ञान है, जिसके द्वारा वो अपने शरीर में ऐसे ऐसे बदलाव कर पाते हैं। तो आप भी इनका अभ्यास करके देखें, कितना अच्छा, कितना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, ये हमने उंगली यहां लगाई थी, बाकी 3 उंगली सीधी कर दी थी, अग्नि मुद्रा। दूसरी मुद्रा जो है वो है वायु मुद्रा। देखिए वायु मुद्रा क्या होती है? ये जो इसके साथ वाली उंगली है, ये है वायु का प्रतीक। तो इसको आपको अंगूठे से नीचे दबा देना है, या फिर आपको बिल्कुल जड़ में लगा लेना है। एक तो ये टेक्निक होती है, या इसको आप नीचे दबा दीजिए। आप इस तरीके से इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इसके आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे वो भी आप जान लीजिए। जो वायु है, वायु से हमारे शरीर में 80 प्रकार के रोग होते हैं। अगर आपका वात बिगड़ जाए, वात मीन्स वायु होती है, अगर आपका वात बिगड़ जाए तो आप पागलपन का भी शिकार हो सकते हैं। या किसी की स्किन ड्राई होती है, या किसी के बाल खराब होते हैं, बालों का विकास अच्छा नहीं होता है, ये सब वात बिगड़ जाने के कारण होता है। या किसी के अंदर वायु की बहुत अधिकता हो जाए तो गैस बनेगी, गैस बनती है तो आपके पेट में सड़न पैदा होगी, और वो सड़न धीरे 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 आपके मस्तिष्क की ओर जाएगी, जिससे आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, इन सब बीमारियों के शिकार हो जाते हो। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। एक एक मुद्रा के ऊपर एक अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, जिससे आप छोटे छोटे अभ्यास करके आप पूरा लाभ उठा पाए। अब इसका भी सेम अभ्यास है, या तो एक बार करें तो 30 मिनट, और 3 बार करें तो 15-15 मिनट। अब तीसरी चीज आती है, जो मिडल फिंगर है हमारी, इसको आप या तो अंगूठे की जड़ में लगाइए, या फिर आप इसके नीचे यहां से दबा दीजिए। लेकिन जड़ में लगाना अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई कोई ना कर पाए तो वो यहां लगा के ऐसे कर ले। ये है आकाश मुद्रा। आकाश तत्व की अगर कमी हो जाए तो हमारे अंदर नेगेटिविटी, यानी बुरे ख्याल, और हमें डाउन फील होता है। अगर आपको एनर्जेटिक और आपको अपने अंदर अच्छे अच्छे विचारों का समावेश करना है तो आपको आकाश तत्व की ओर जाना पड़ेगा। दूसरा, किसी का अगर शरीर बहुत भारी है, कोई कोई देखते हैं ना कि ऐसे ऐसे मोटा मोटा पेट हो गया, और सारी बीमारियां धीरे धीरे, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक तक आ जाता है मोटापे की वजह से,
और धीरे धीरे नपुंसकता का शिकार भी होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके अंदर डायबिटीज आ जाता है तो वो बड़ी ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन आप इन मुद्राओं के अभ्यास से पूरे तरीके से जड़ से खत्म कर सकते हो हर एक बीमारी को। तो अगर किसी का शरीर हल्का है या किसी का शरीर भारी है, ये आकाश तत्व जो है ये आपको, जो शरीर कमजोर है आपका शरीर मजबूत कर देगा, किसी का बहुत भारी है तो उसका शरीर हल्का कर देगा। वजन कम करने के लिए भी ये मुद्रा बड़ी ही जबरदस्त है। अब अगला तत्व आता है पृथ्वी तत्व, यानी ग्रहण करने की क्षमता। ग्रहण करने की क्षमता से आप समझते हैं, देखिए पृथ्वी जो है ये सबका भार सहन करती है, बेचारी फिर भी कुछ नहीं बोलती। इसको उखाड़ते रहते हैं, खोदते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, फिर भी आराम से अपना शांति के साथ अपना जीवन बसर गुजर करती है। तभी तो आप देखिए पृथ्वी को क्या बोला गया है, माता। पृथ्वी को माता क्यों बोला गया है? जो हमारी माताएं होती हैं, आप देखते हैं बच्चा कितनी भी गलती करता रहे लेकिन वो कभी किसी को ऐसी सजा नहीं देती है कि जिससे उनका पुत्र जो है उसको बहुत बुरा लगे या कुछ ऐसा गलत कदम उठाए। उनकी डांट से, फटकार से उनका एक अलग ही प्रेम होता है। उसी प्रकार हमारी जो धरती माता है ये भी हमसे प्रेम करती है। और अगर पृथ्वी तत्व की कमी या अधिकता हो जाए तो आपके शरीर में भारीपन आएगा, आपके मस्तिष्क में भारीपन आएगा। और अगर कमी हो जाए तो कमी अगर हो गई तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए आप जिसका शरीर कमजोर हो गया या किसी का शरीर बहुत अधिक मोटा हो गया तो वो भी पृथ्वी तत्व का जो है अभ्यास करें, पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें। आप देखिए कैसा आपका शरीर बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, ये स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए भी बड़ी जबरदस्त मुद्रा है। ऐसे बैठना होता है और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। विद्यार्थियों के लिए कैसे अच्छी मुद्रा है ये देखिए। जब कोई अध्यापक होता है, टीचर होता है, वो ज्ञान देता है, लेकिन दिमाग कमजोर होने के कारण या कंसंट्रेशन लेवल कम होने के कारण वो ज्ञान नहीं ले पाता है या अपने अंदर उसको इकट्ठा नहीं कर पाता है। उधर से अध्यापक ने बोला, इधर से हमारे दिमाग से ऐसे ही निकल गई बाहर की बाहर। तो ग्रहण करने की क्षमता जो धरती माता में है वो क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। तो इसलिए पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें। बेनिफिट बहुत है, इसके लाभ बहुत हैं, जिसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट की जो है जल मुद्रा। जल मुद्रा से क्या क्या होता है देखिए। आजकल सर्दी का मौसम है, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कैसा धुंध हुआ है, कोहरा छाया हुआ है। तो अगर किसी को मान लीजिए सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, पपड़ी उखड़ती है, क्रीम भी लगाया, सब कुछ लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर वैसा का वैसा स्किन हुए जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जल मुद्रा का अभ्यास करें। आप इस उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा दें और दबा दें, या आप यहां से इसको दबा सकते हैं, ये देखिए, या एकदम जड़ में और मुद्राओं की तरह आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपके शरीर में जो जल तत्व है वो बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस होने से क्या होता है, आपका स्किन हो, आपकी बाल हो, आपकी आंखें हो, इन सब में जल तत्व की मात्रा एक बैलेंस होती है। तो अगर वो बैलेंस बिगड़ जाए तो इन चीज़ों में कमी आएगी। और अगर पानी की अधिकता हो जाए तो जलोदर जैसे आपको जो रोग है वो हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन, शरीर में पानी की अधिकता। तो इस मुद्रा के अभ्यास से आप ये रोग दूर कर सकते हो, अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हो, अपने मस्तिष्क को तरोताज़ा कर सकते हो। देखिए कभी थकान होती है तो क्या होता है,
थकान होती है तो आपके जो, अगर आपने घर में गए, आप नहा लिए तो आपकी थकान दूर हो जाती है या नहीं हो जाती है? तो ठीक उसी प्रकार इन मुद्राओं का अभ्यास करने से ये सब रोग दूर हो जाएंगे। अब छोटी सी बात और समझिए, हर मुद्रा के साथ हमने अग्नि को क्यों मिलाया? क्योंकि अंगूठे का इस्तेमाल किया। देखिए, जिस भी वायु के साथ आप हल्की हल्की आग जल रही है, हल्की सी वायु आई तो उसको और बढ़ा देगी, अग्नि तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है। या आग जली और आपने उसके साथ, आपने देखा होगा कभी बहुत तेज आग जल रही है तो वायु खुद ब खुद आ जाती है। यानी जो अग्नि तत्व है वो हर एक चीज का, चाहे कुछ भी है, चाहे आकाश है, चाहे आप पृथ्वी है, चाहे जल है, उसकी क्षमता को बढ़ा देती है। जब क्षमता बढ़ेगी तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, और जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि आप हैरान रह जाओगे कि सिर्फ इन मुद्राओं के अभ्यास से ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। आपको बस ये समझना होगा कि जो मुद्राएं हैं, कि जो जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और वायु, ये है तो हमारे पूरे शरीर में, लेकिन कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट इन्हीं के द्वारा ही दबाए जाते हैं। और आप एक और साथ में समझिए कि जैसे बोलते हैं कि कोई किडनी का रोग हो गया या यूरिन से संबंधित रोग हो गया, कि इस पॉइंट को दबा लो। क्यों दबा लो? शरीर में तो हर जगह पॉइंट है, लेकिन यहाँ का जो पॉइंट है वो बहुत ही नजदीकी से प्रभाव डालता है। इसलिए हस्त मुद्राओं का अभ्यास सर्वोत्तम माना गया है। आसनों के साथ ध्यानात्मक आसन में बैठिए और उस पॉइंट पर दबाव बने रहे। जब दबाव बना रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली उन रोगों को जड़ से खत्म कर देगा, और ये जो तत्व होते हैं इनको आपके शरीर में बैलेंस कर देगा। फिर आप देखिए कि एक एक रोग खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक एक मुद्रा के अभ्यास के साथ। ये तो मैंने आपको छोटे छोटे लाभ बताए हैं। अगर आप, जैसे और भी मुद्राएं हैं, अपान वायु मुद्रा होती है, मैंने कुछ आपको एक नींद की मुद्रा भी बताई थी जिसको पुष्पांजलि मुद्रा कहते हैं, एक महाशीर्ष मुद्रा है, बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो जिन दोस्तों के पास समय की कमी होती है या आसन वगैरह करने का समय नहीं होता है या मन नहीं होता है, तो उनके लिए सर्वोत्तम है ये मुद्राएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तब तक सभी को नमस्कार।